आज की कहानी है माँ और बच्चे की कहानी। कहानी बहुत ही फेमस है, बहुत मशहूर है और आपने अलग-अलग जगहों पर अपने दादा, नाना, मामा, चाचा अगर आपने कहानियाँ सुनी हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। कहानी का नाम है द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे मुश्किल काम। कहानी शुरू होती है कि तेनालीरामन जो किंग कृष्णदेव राय के दरबार में एक दरबारी था। एक दिन राजा अपने दरबारियों से एक सवाल पूछते हैं कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है। जो दरबारी होते हैं वो जी हुजूरी में लगे होते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि राजा को खुश ना किया जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें की जाएं जिससे राजा खुश हों और बहुत बड़े बड़े जो इनाम हैं वो उनको दें। उनको बड़े-बड़े खिताब मिलते थे, मोती, सोना, चांदी की अशर्फियाँ, ये सारी चीज़ें मिलती थीं और हमेशा वो राजा को खुश करते थे। उन सब ने एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में कहा कि महाराज, हम मानते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक राजा का। राजा एक शासन को चलाता है और ये तो बहुत मुश्किल काम होता है कि कैसे हमें नागरिकों को देखना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनके बीच में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। राजा उनकी बात सुन के बहुत खुश होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो वो नोट करते हैं कि दूर एक दरबारी जिसका नाम था तेनालीरामन, जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था, वो खामोश बैठा है और सोच रहा है। राजा उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम अपने साथियों से जो ये कहते हैं कि मेरा काम इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, आप नहीं मानते? क्या आप अग्री नहीं हो कि मेरा काम इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है? अब तेनालीरामन कहते हैं कि महाराज, मैं मानता हूं कि आपका काम एक मुश्किल काम है, एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मुझे लगता है कि एक और काम है जो इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। राजा सुन के बहुत बहुत गुस्सा होते हैं और जो दरबारी होते हैं वो सोचते हैं कि आज तो तेनालीरामन गया, क्योंकि इसने राजा को नाराज कर दिया। राजा कहते हैं कि अगर तुमने अपनी बात जो ये कह रहे हो कि मेरा काम थोड़ा हल्का डिफिकल्ट है और एक काम इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रूफ नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, फांसी चढ़वा दूंगा तुम्हें। अब तेनालीरामन जो है वो कहते हैं ठीक है, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी बात को प्रूफ करता हूं। तेनालीरामन दरबार लगा हुआ है, वो दरबार से बाहर जाते हैं। कहीं बाहर एक मेला है जहां पर उन्हें एक बच्चा और मां नजर आते हैं। वो उस औरत को कुछ समझाते हैं और उसके बच्चे को अपने साथ में लेकर दरबार में आ जाते हैं। अब लोग देख के जो दरबारी हैं वो हंसने लगते हैं कि भाई ये बच्चे को लाए, ये बच्चा क्या करेगा और क्या क्या मतलब डिफिकल्ट टास्क कैसे हो सकता है एक बच्चे को लाना, ही क्या क्या प्रूफ करना चाहता है। तो तेनालीरामन कहते हैं कि महाराज, ये बच्चा है, आप इसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ पूरी कर दीजिए। राजा के लिए क्या मुश्किल काम था, वो तो बादशाह थे, क्या चीज उनके पास नहीं थी। वो बच्चे के पास गए और जाके बोले, बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कुछ टॉफी चाहिए, आम, सेब, केला, कुछ खाना चाहते हो, या सोना चांदी या शर्फी, घर बंगला कुछ चाहते हो, तुम बताओ क्या चाहते हो। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और बोला, एक हाथी, मुझे एक हाथी चाहिए। अब बादशाह के लिए कौन सा मुश्किल काम था, उन्होंने आवाज लगाई। महावत फौरन भागा हुआ दरबार से बाहर जाता है और हाथी को लेकर दरबार के अंदर आ जाता। अब जैसे ही हाथी दरबार के अंदर आता है, बच्चा बादशाह से कहता है कि अब आप इसे ना मेरी कंडी में रख दीजिए, मेरी जो ये टोकरी है इस टोकरी के अंदर रख दीजिए। अब बादशाह परेशान कि इतना बड़ा हाथी इस टोकरी के अंदर कैसे जाएगा। अब वो अपना सर खुजाते हैं, सोचते हैं कि भाई क्या करें क्या करें। वो दरबारियों की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो दरबारी की तरफ देखते हैं, वो सारे दरबारी समझ जाते हैं कि क्या करना है। वो एक एक करके बच्चे के पास आते हैं, उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि बेटा ये बहुत बड़ा हाथी है, तुम इसके बदले टॉफी ले लो, कपड़े ले लो, कुछ और खिलौने ले लो। लेकिन बच्चा किसी हालत नहीं मानता। फिर बादशाह दोबारा उसके पास आते हैं, कहते बेटा ये हाथी आप चाहो तो अपने घर ले जाओ, अपने दोस्तों के पास जाके इसे घुमाओ, कुछ भी करो आप, लेकिन रो नहीं, क्योंकि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चा
अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं, आप मुझे इसे टोकरी में रख के दे दीजिए, मैं अपने दोस्तों के घर लेके जाऊंगा। बच्चा खूब रोता है, खूब रोता है और खूब रोता है। तब बादशाह जो हैं वो तेनालीरामन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करना है। तब तेनालीरामन बाजार वापस जाता है, उसकी माँ को साथ में लेकर आता है और पूरी बात बताता है। तब माँ अपने बच्चे के पास बैठती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है, बेटा ये इतना बड़ा हाथी हमारे घर में कैसे आएगा? अगर हम इसे घर में लेके जाएंगे तो हमारी जो दीवारें हैं, छत है, उसे तोड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। और तुम्हारे दोस्तों के घर अगर ये जा नहीं सकता, और तुम इसे खाना कैसे खिलाओगे? बहुत मुश्किल काम है ये। ऐसा करते हैं कि मैं एक खिलौना हाथी तुम्हारे लिए ले लेती हूँ। उसके सर के ऊपर छतरी लगी हुई होगी, वो चाबी से चलेगा और तुम जो खाओगे वही खाना वो खाएगा, और तुम उसे हाथों में भी उठा सकते हो। ये देखो कितना बड़ा हाथी है ना? तुम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, हर जगह लेके नहीं जा सकते, अपने स्कूल में साथ नहीं लेके जा सकते, दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते। बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है। बच्चा और मां खुशी खुशी उस दरबार से बाहर चले जाते हैं। तब राजा तेनालीरामन को देखता है और मान लेता है कि हाँ, अ मदर्स जॉब इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, कि एक मां का काम इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कहानी इसलिए बताई गई है कि जब हम स्टूडेंट्स को, जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, हम उन्हें कुछ कुछ जो संबंध हैं हमारे माँ बाप भाई बहन, हम इनके बारे में बच्चों को इन कहानियों के ज़रिए बता सकते हैं कि वो किस तरीके का संघर्ष हमारे लिए करते हैं, किस तरीके की जो एक सुरक्षा कवच है वो हमारे लिए क्रिएट करते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उन्हें वो कैसा पूरा करते हैं। इसी तरीके की आगे आपको कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहेंगी। शुक्रिया।